नमस्कार, सुप्रभात। 2016 इतिहास बनने जा रहा है और आने वाला है 2017। आने वाले साल में कैसा रहेगा आपका समय, कैसे बीतेगा आपका पारिवारिक जीवन, क्या हाल रहेगा जेब का, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, क्या बनेंगे नौकरी के योग और क्या आपको प्यार में मिलेगी सफलता। ये तमाम सवाल उठ रहे होंगे आपके दिमाग में। तो इन सभी सवालों के जवाब हम आपको दे रहे हैं हमारी खास पेशकश वार्षिक राशिफल 2017 में। जी हाँ, इस कार्यक्रम में हम आपको बता रहे हैं राशियों के हिसाब से कैसा रहेगा आपका आने वाला साल और किन उपायों से आप अपने 2017 को और भी बेहतर बना सकते हैं। और आज इसके कार्यक्रम में हम खास तौर पर बात करेंगे तुला और वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। आने वाले साल में उनके शुभ और अशुभ महीने, किन चीज़ों में और कैसे उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए, साथ ही भिन्न क्षेत्र जैसे धन, स्वास्थ्य और कैरियर के लिए कैसा रहेगा 2017। क्या कहता है आपका वार्षिक राशिफल? कौन सी सावधानी से टलेगी मुसीबत? क्या है सफलता पाने के अचूक उपाय? जिंदगी में आएगी रफ्तार, छा जाएगी खुशियों की बहार। लेकिन कैसे, जानने के लिए देखिए ग्रह नक्षत्र और आप में। तो आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आइए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र कथान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। त्रिपाठी जी, हम नए साल की बात कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में आने वाला है 2017 और आज हम आपसे बात करेंगे तुला राशि के जातकों के बारे में। इनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा, क्या सफलताएं मिलेंगी इन्हें और कैसे मिलेगी इन्हें तरक्की। विश्वेति लग्ना सतुला पुनीतो और न्यायालयो सत्यप्रतीक रूप। विश्व का लग्न, विश्व की राशि, न्यायालय की राशि, संविधान की राशि और सत्य की राशि। तुला सर्वश्रेष्ठ राशि, सबसे ज्यादा सुनिश्चित जिसको कहते हो, जिसमें सुखे दुखे समाकृतौ लाभा लाभौ जया जयौ, 4 शब्दों का संबोधन 2017 में तुला राशि के लिए हो जाता है। यानी तुला राशि का जातक अभी तक जहां अपने आप को पीड़ित अवस्था में पा रहा था, अभ्यागत और तथागत दोनों प्रकार के कष्टों से उसको निवृत्ति मिलने का प्रमाण मिल जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु तुला के लिए ये आता है कि फ्रॉम 26 अगस्त 2017 यानी 27 अगस्त से तुला राशि वालों के लिए सर्वोत्तम मार्ग प्रशस्त होता है, विशेषकर आत्मिक सिद्धांत के अवलोकन, इष्ट की कृपा तथा दृढ़ इच्छा शक्ति का विकास। ये 3 चीजें तुला के लिए बहुत विशेष हैं, क्योंकि जीवन का मूल उद्देश्य आत्मावलोकन है, जीवन का मूल उद्देश्य ईश्वरावलोकन है और ये दोनों उद्देश्यों की पूर्ति तुला में हो जाती है। ये तो आपने बताया कैसा रहेगा तुला राशि के जातकों के लिए आने वाला साल। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले साल यानी 2017 में इनके लिए शुभ महीने कौन से होंगे जिनमें इन्हें तरक्की मिलेगी और सफलताओं की प्राप्ति होगी। शुभस्य अशुभा कार्यम तृणे तैवो विसर्जनम। तृण का ही या हेयर क्रैक जिसको कहते हैं, या बाल का ही अंतर होता है शुभ और अशुभ में, यानी प्रतिकूल और अनुकूल। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, बस जुलाई नहीं, 7वां महीना 0 नंबर देगा आपको। अगस्त 28 से फिर गुड टाइम शुरू। नवंबर, दिसंबर, यहां तक यानी आपको केवल जुलाई में प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं। 89 डेज पहले और 89 डेज बाद पृथ्वी की एक तरफ धुरी टिल्ट हो जाने के कारण परमाणु हथियारों के परीक्षण के उपरांत एक मेरिडियन, साउथ वेस्ट का मेरिडियन टिल्ट हो चुका है पृथ्वी का। इसलिए विश्व का लग्न होने के कारण 0 नंबर 7/7 हो जाने के कारण तुला को प्रश्नवाचक चिन्ह 7 यानी जुलाई से 89 डेज पहले ओनली फॉर 1 वीक, 89 डेज बाद ओनली फॉर 1 वीक, केवल यही अनुकूल परिस्थिति का सृजन नहीं करता। शेष पूरा साल इनके लिए श्रेष्ठ पाया जाता है। ये तो आपने बताया शुभ महीनों के बारे में। अब हम आपसे जानना चाहेंगे आने वाले साल में वो अशुभ महीने कौन से हैं इनके लिए, जिसमें इन्हें सावधानी बरतनी चाहिए, जिनमें इन्हें कठिनाइयां होंगी और किस तरह की सावधानी ये बरतें।
जुलाई महीने में इन्हें सतर्कता बरतनी है। न्यायालय के जो स्वयं न्यायालय में कार्य करने वाले जातकों को सतर्क रहना है। नो वन कैन बी जज ऑफ हिज ओन केस का सिद्धांत तुला में लागू होता है। और फरवरी वृष का है और वृष में कारकत्व तुला का होता है। फरवरी परमोच्च स्थिति को प्राप्त हो तो उसका अशुभत्व जाकर जुलाई में डाउनफॉल की स्थितियां लावे, यानी उस समय आपको अशुभ कह सकते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति कह सकते हैं। शेष पूरे वर्ष आपको अशुभ या विपरीत परिस्थिति नहीं दिखती। आपने बताया कि आने वाले साल में इनके लिए अशुभ महीने कौन से होंगे जिनमें कि इन्हें सावधानी बरतनी होगी। अब हम आपसे जानना चाहेंगे वो खास उपाय कौन से हैं जिनसे कि ये अशुभ महीनों को शुभ बना सकते हैं और होगी इन्हें सफलता की प्राप्ति। तुला राशि के लिए तो एक ही है, या तो विश्व का नक्शा गोला वाला बनाकर अपने सामने रखें, ड्राइंग रूम में रखें, कहीं रखें, या आंख में पट्टी बंधी हुई औरत गोल्डन हो, लेकिन क्योंकि धनु पर जब सैटर्न का प्रवेश होगा तो वो गोल्डन होना चाहिए, वो व्हाइट नहीं होना चाहिए। इस बात का प्रमाण मान लिया जाए। इससे इनके वायुरुष दुष्कर्म, वायु को कैद करना बहुत ही दुष्कर है मन की तरह, तथापि इससे नियंत्रण की स्थितियां पूरे साल बनी रहेंगी। तो हमने आपको बताया तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आने वाला साल, कौन से इनके लिए शुभ और अशुभ महीने होंगे। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी हमें बताएंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए क्या रंग लाएगा नया साल, इनके लिए शुभ और अशुभ महीने कौन से होंगे और किन उपायों से अपने अशुभ महीनों को शुभ बना सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आपकी खास प्रस्तुति वार्षिक राशिफल 2017 में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आपकी खास प्रस्तुति वार्षिक राशिफल 2017 में। आने वाला है नया साल और हर कोई ये जानना चाहता है कि नए साल में उनके लिए क्या होगा खास। तो हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको यही बता रहे हैं कि कैसे आप अपने नए साल को शुभ बना सकते हैं। त्रिपाठी जी, ऐसे में हम आपसे बात करना चाहेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। आने वाला साल इनके लिए कैसा होगा, किन सफलताओं की इन्हें होगी प्राप्ति और क्या होगी इनकी तरक्की नए साल में। वृश्चिक राशि वाले 2 वर्ष 7 माह 11 दिन से जो जलालत आपने झेली है कि रोज सांस लेने में भी आपको तकलीफ होती रही, उठा उठा पटकता रहा शनि आपको, लेकिन शनि अपना घर बर्बाद नहीं करता। यह उसके मित्र की राशि है, इसलिए बच तो गए आप लोग, लेकिन अब वर्ष 2017 आपका स्वागत करेगा, क्योंकि अब आप 7.5 से निवृत्तात्मक रूप लेकर भले ढैया के प्रमाण में हूं, लेकिन ये उतरती हुई ढैया है जो आपके लिए लाभदायक है। जैसे सीढ़ियां चढ़ने पर इसको कहते हैं 7.5, यानी आप फूल जाएंगे, आपकी दुर्गति हो जाएगी। और उतरती हुई का मतलब आप सीढ़ियों से जब उतर रहे हैं तो आपको बड़ा आराम रहेगा, यानी किस दोनों परिस्थितियों में आप बच तो जाते हैं, लेकिन उतरती हुई ये शनि की परिवर्तित राशि आपके लिए आभ्यंतर शुचिता के अलावा, सात्विकता के अलावा, नैतिकता के अलावा, आदर्शों एवं सिद्धांतों के अलावा आपके द्वारा दृढ़ निश्चयात्मक जो संशयात्मक प्रवृत्ति थी वो दृढ़ निश्चयात्मक रूप लेकर वर्ष में आप आद्योपांत आपके मार्ग को प्रशस्त करने का प्रमाण देखा जाता है। ये तो आपने बताया आने वाला साल वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले साल यानी कि 2017 में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कौन से महीने शुभ होंगे जिनमें होगी इन्हें सफलताओं की प्राप्ति, जिसमें ये कर सकते हैं किसी भी नए कार्य की शुरुआत। तुम हंसो हंसेगा जग सारा, पतझड़ बसंत बन जाएगा। यह लाइन वृश्चिक राशि वालों नोट कर लो। सूखे पेड़ों की तरफ भी देखोगे ना, हरे हो जाएंगे पत्ते। पत्थरों पर अगर संकल्प शक्ति के आधार पर सोचे कि जल निकल आवे, जल बरसेगा। क्यों? दृढ़ इच्छा शक्ति आपकी उतरती हुई होने के कारण, जैसे नाग की मणि कोई निकालने का प्रयास करे, निकाल नहीं सकता, उसके प्रकाश से जंगल आलोकित होता है। उसी प्रकार से जब धनु पर
शनि का प्रवेश होगा वो करोड़ों रुपए की नागमणि होगी और जो खजाना भाव यानी वृश्चिक के खजाने पर होगी, इसलिए वृश्चिक का धनात्मक रूप धन वृद्धि, वैभव वृद्धि, उन्नति, प्रतिष्ठात्मक वृद्धि का अवलोकन करना पड़ेगा। शुभ महीनों के बाद अब हम आपसे जानना चाहेंगे आने वाले साल में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कौन से होंगे वह अशुभ महीने जिसमें कि इन्हें सावधानी बरतनी होगी। वृश्चिक 25 अगस्त और 7 अगस्त इसके बीच में आपको सतर्कता बरतना है। इसमें आप कहीं धन इन्वेस्ट कर दें, वो डूबे, या कोई प्रॉपर्टी ले वो रिसीजन पे चली जाए, या अवमूल्यन हो, अन्यथा परिवर्तन की स्थिति में आपको विरोधाभास झेलना पड़े। लेकिन सितंबर आते आते इन समस्त परिस्थितियों का निवृत्तात्मक मार्ग स्वयं प्रशस्त कर देगा शनि, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। ये तो आपने बताया अशुभ महीने कौन से होंगे इनके लिए। अब आप बताएं वो खास उपाय जिनसे कि अपने अशुभ महीनों को भी शुभ बना सकते हैं। सर्वोत्तम उपाय वृश्चिक के लिए तदा देवयन्यम नमन्यम नमन्यम, वृश्चिक को धारण करने वाला, वृश्चिक मानी बिच्छू। कौन धारण करता है बिच्छू को? देवादिदेव महादेव। शिव का पूजन, शिवार्चन, रुद्राभिषेक, इन समस्त चीजों से निवृत्तात्मक मार्ग, संशय प्रवृत्ति को हटाकर सुमति का मार्ग प्रशस्त करता है। आद्योपान फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर 2017। त्रिपाठी जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी हमें बताएंगे कैसे रहेगा साल 2017 आपके लिए, कैसे शनि की नजर रहेगी आप पर, कब और कैसे रहे सावधान, नए साल में कमाए धन, वो उपाय जो बना सकते हैं बिगड़े काम। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है तारीख 30 दिसंबर और दिन है शुक्रवार। क्या कहता है आज का पंचांग, आइए जानते हैं। पौष मास शुक्ल पक्ष एकम तिथि शुक्रवार का दिन, शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे धनु राशि में। मित्रों, आज के वर्ष भर में तुला राशि और वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को 2017 मंगलमय हो, सुख शांति समृद्धि दायक हो, ऐसी हमारी मंगल कामना है। राजेश जी, हम नए साल की बात कर रहे हैं, ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे तुला राशि के जातकों के लिए आने वाले साल में शनि का क्या प्रभाव रहेगा और कैसी रहेंगी विवाह की स्थितियां। तुला राशि वाले व्यक्तियों के यदि हम शनि को देखते हैं तो शनि इस वर्ष तीसरे स्थान से भ्रमण कर रहे हैं। तो शनि का जो भ्रमण है आपके लिए बहुत ही अच्छे फल को देने वाला है। भाइयों के विवाद को छोड़ दिया जाए तो बाकी स्थिति आपकी बहुत अच्छी होगी। शत्रु हंता योग इस वर्ष बन रहा है, स्थायी संपत्ति का योग बना रहा है, पिछले वर्ष जो नुकसान हुए तो उसकी भरपाई का योग बन रहा है। तो शनि की अकेले की कृपा से ही आपके बहुत सारे योग इस वर्ष बन रहे हैं। तो शनिवार को थोड़ा सा दान आप जरूर करें ताकि इन सब योगों में और वृद्धि हो सके। विवाह को यदि देखा जाए तो विवाह के योग इस वर्ष थोड़े से कम बनते हैं, क्योंकि सितंबर तक तो गुरु की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन सितंबर के बाद स्थिति थोड़ी सी अच्छी बनेगी। तो 2018 में आप उम्मीद लगा सकते हैं कि विवाह आपका हो और वैवाहिक जीवन आपका सुखी हो। लेकिन इस वर्ष यदि वैवाहिक जीवन में कहीं कोई आपकी व्यवधान चल रहे होंगे, कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे होंगे, तो यह मामले अवश्य आपके पक्ष में होंगे और वैवाहिक जीवन आपका उस मामले में सुखी हो जाएगा। ये तो आपने बताया शनि के प्रभाव के बारे में। अब हम आपसे जानना चाहेंगे तुला राशि के जातकों के लिए धन, स्वास्थ्य और कैरियर कैसा रहेगा। यदि भूमि भवन वाहन धन की बात की जाए तो शनि की इस वर्ष विशेष कृपा है, जो स्थायी संपत्ति को भी देने वाली है, वाहन को भी देने वाली और आर्थिक स्थिति को भी मजबूत रखने वाली है। शनि की विशेष कृपा जब हो जाए तो व्यक्ति का भाग्योदय धीमे धीमे होता है लेकिन ठोस होता है और कोई कमी भी नहीं होती है। तो इस वर्ष आप भाग्यशाली हैं कि शनि के आप प्रभाव में और शनि आपके लिए बहुत पक्ष में है। तो निश्चित रूप से जो घटनाएं मैंने बतलाई हैं ये घटेंगी, शुभ घटेंगी, आनंद को देने वाली होंगी। यदि हम कैरियर और विदेश यात्रा को देखते हैं तो 15 मई से आपका समय शुरू होगा, जो अगस्त तक चलता रहेगा। उस समय में आपके
घर के भी योग अच्छे बनेंगे, घर में कुछ धन खर्च के भी आपके योग बनेंगे, नौकरी के भी बहुत अच्छे योग बनेंगे। यदि विदेश यात्रा का आप कुछ आमंत्रण आपके पास आता है, आप स्वीकार करते हैं, तो उसमें आपकी तरक्की के भी योग बनेंगे, क्योंकि इस वर्ष का जो मई से अगस्त तक का समय है, यह आपकी तरक्की को बढ़ाने वाला अच्छा समय है। रोगों को यदि हम देखते हैं तो इस वर्ष शनि थोड़े से अच्छी स्थिति में, जब शनि अच्छे होते हैं तो कफ रोगों की थोड़ी प्रधानता हो जाती है, अधिकता हो जाती है। चंद्र और शनि का कॉम्बिनेशन भी कफ रोगों को बढ़ाने वाला होता है। तो ऐसे समय में कफ रोगों के प्रति, अस्थमा के प्रति, एलर्जी के प्रति आपको थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए, योग प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए। हर कोई अपने नए साल को शुभ बनाना चाहता है। ऐसे में आप बताएं, तुला राशि के जातकों के लिए कौन सा है वो खास मंत्र जिसके उच्चारण से वो अपने नए साल को बेहतर बना सकते हैं, और कौन से उपाय होंगे लाभकारी? ओम श्रीं क्लीं श्रीं, ये आपका सावर मंत्र है, उस वर्ष का मूल मंत्र है। सावर मंत्रों में विशेषता यही होती है कि हम छोटे से भी उन उपायों को करते हैं तो ये फलित हो जाते हैं, और ये मंत्र आपका बहुत जल्दी फलित होगा। 21,000 से अधिक बार इस मंत्र का जाप इस वर्ष में कर डालें, आपकी मनोकामनाओं को पूरी करने वाला यह मंत्र साबित होगा। इस वर्ष में दान में गाय को हरा घास खिलाना, चारा खिलाना, शुक्रवार को गाय की सेवा करना बहुत ही शुभ होगा। साथ ही देवी आराधना करने से आपके कई प्रकार के कष्ट भी दूर होंगे। यदि हो सके तो किसी पहाड़ वाले क्षेत्र में कोई देवी स्थान मिल जाए, शक्तिपीठ मिल जाए, वहाँ की आप यात्रा जरूर करें। यह यात्रा आपके भाग्योदय को करने वाली होगी। ये तो आपने बताया तुला राशि के जातकों के बारे में। आने वाला साल धन, स्वास्थ्य और कैरियर में इनके लिए कैसा रहा? अब हम आपसे जानना चाहेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। इनका आने वाला साल कैसा होगा, और खास तौर पर बात करें अगर शनि के प्रभाव की, आने वाले साल में शनि का इन पर क्या प्रभाव रहेगा, और वैवाहिक स्थितियां इनकी कैसी रहेंगी? वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों पर यदि शनि देखा जाए तो अभी शनि के 5 वर्ष आपके ऊपर बाकी बचे हुए हैं, लेकिन यह 5 वर्ष आपके ठीक हैं। इस वर्ष जो शनि का आपके ऊपर प्रभाव चल रहा है, ये धन को बढ़ाने वाला है, साथ ही स्थायी संपत्ति को देने वाला है। इस वर्ष आपको कर्ज लेना पड़ेगा, लेकिन यह जो कर्ज होगा, यह कर्ज आपके ऊपर कई प्रकार के साधनों को बढ़ाने वाला होगा। मकान के लिए आपको लोन लेना पड़ सकता है, वाहन के लिए आपको लोन लेना पड़ सकता है, और घर परिवार की समृद्धि के लिए लोन लेना पड़ सकता है। लेकिन जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। इस लोन को लेकर भी आप प्रसन्न रहेंगे, और इस समय में लिया हुआ लोन बड़ी आसानी से चूक भी जाता है। तो यह शनि आपके लिए बहुत सुखद फल को प्रदान कर रहे हैं। साथ ही शुभ सूचनाएं भी आपको प्राप्त होंगी, और इस सुखद स्थिति का लाभ और बढ़ जाए, उसके लिए शनिवार को भगवान शिव जी के मंदिर में एक दीपक जरूर लगाएं। वैवाहिक जीवन का यदि देखा जाए तो यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा, और आने वाला वर्ष भी आपका अच्छा है। दोनों वर्ष विवाह के लिए उत्तम वर्ष साबित होंगे, और इस वर्ष के अगस्त से ही आपके योग शुरू होंगे जो बेहतर रहेंगे। आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा होगा, जीवन साथी भी आपको अच्छा मिलेगा। ये तो आपने बताया शनि का क्या प्रभाव रहेगा इन पर आने वाले साल में। अब हम आपसे जानना चाहेंगे धन, स्वास्थ्य और कैरियर के लिए कैसा है 2017? यदि भूमि, भवन, वाहन और धन को देखा जाए तो इन पर भी शनि की ही विशेष कृपा है। जब शनि की कृपा होती है तो वह चीज़ जरूर मिलती है। तो भूमि भी मिलेगी, भूमि नहीं मिली भवन मिलेगा, और भवन मिला तो वाहन भी जरूर मिलेगा। तो इस साल 2 गिफ्ट आपको मिलेगी, वाहन और भवन। धन की स्थिति देखी जाए, धन की स्थिति इस वर्ष आपकी मजबूत रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। पिछले वर्ष की तुलना में जो कर्ज चढ़ा होगा वह कर्ज इस वर्ष चूक जाएगा। यदि हम आपके करियर को देखें, नौकरी के अच्छे स्थिति को देखते हैं, तो सितंबर से नवंबर का जो समय है नौकरी के लिए बहुत अच्छा समय है। व्यापार व्यवसाय की तरक्की का अच्छा समय है, और देश विदेश यात्राओं का भी ये बहुत अच्छा समय है। यदि हम स्वास्थ्य को देखते हैं तो स्वास्थ्य इस वर्ष थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अस्थि रोगों के लिए और हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। अधिक क्रोधित ना हो, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, यात्रा थोड़ी सी सावधानी से करें, और यदि आप रोगी पहले से ही हैं तो औषधियों का सेवन सही समय पर करें, बेहतर होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कौन सा वो मंत्र है जिसके उच्चारण से वो अपने नए साल को और भी शुभ बना सकते हैं, और कौन से उपाय होंगे लाभकारी? ओम एकम क्लीम सोह, यह जो मंत्र है आपका वर्ष का बहुत अच्छा मंत्र है। इस मंत्र के आप 51,000 जाप जरूर करें। इस मंत्र के जाप करने से आपकी तरक्की भी होगी, स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। यदि कहीं आप स्वास्थ्य में अस्वस्थ अधिक चल रहे हैं तो इस मंत्र का जाप आप स्वयं करें। जाप करने के बाद थोड़ा सा पानी भी ग्रहण करें, आपके स्वास्थ्य में बहुत जल्दी सुधार आएगा। औषधि भी जल्दी लगना शुरू होंगी। इस वर्ष के यदि हम दान को देखते हैं तो गेहूं की वस्तुएं दान करना,
गेहूं का दान करना मंगलवार को बहुत शुभ रहता है। और साथ ही हनुमान जी की आराधना करना आपके लिए शुभ रहेगा। हनुमान जी इस वर्ष के मुख्य देवता साबित होंगे। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को समाप्त करने का। आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको बताया तुला और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आने वाला साल। कल के कार्यक्रम में हम बात करेंगे मकर और धनु राशि के जातकों के बारे में कि आने वाले साल में इनके लिए कौन से महीने शुभ और अशुभ होंगे और कौन से उपायों से मिलेगी इन्हें तरक्की। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।